आज हम सूरदास की कविता करेंगे जो हमारी 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल है। सूरदास के पद। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के कवि हुए हैं। भक्ति काल में भक्ति की दो धाराएं चली हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा जिसमें भगवान को निराकार मानकर उसकी आराधना की गई, और सगुण काव्य धारा के कवि हुए हैं सूरदास जी, क्योंकि उन्होंने भगवान को साकार रूप मानकर उसकी आराधना की है। तो सूरदास के पद जो हमारी कविता है पहली, हमारे 10वीं की क्षितिज भाग 2 में से आज हम उसकी व्याख्या करेंगे। उद्धो तुम हो अति बड़भागी। यहाँ गोपियाँ उद्धव को उल्हाना देते हुए कहती हैं, जब प्रभु श्री कृष्ण मथुरा के राजा बन जाते हैं और गोपियाँ उनके वियोग में तड़पती है, तो प्रभु जो हैं वहाँ से उद्धव के हाथ संदेश भेजते हैं गोपियों के लिए। तो जब गोपियों को आके उद्धव संदेश देता है योग भक्ति का, तो गोपियाँ उद्धव पे एक तरह से व्यंग करती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो। बड़भागी मतलब सौभाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, प्यार के बंधन से मुक्त, अपरस दूर रहना, नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन कभी किसी के प्रेम में पड़ा है। कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो, जो तुम्हारा मन हमेशा ही प्यार के बंधन से मुक्त रहा है, ना ही तुम्हारा मन कभी किसी के प्रेम में पड़ा है। पुरनई पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। कि ठीक वैसे ही जैसे कमल के फूल या कमल के फूल का पत्ता पानी के भीतर रहता हुआ भी उसके शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। पुरनई पात होता है कमल का पत्ता। जो जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ठीक वैसे ही जैसे तेल से भरी हुई मटकी को यदि पानी के भीतर रख देंगे तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। कि ना तो तुमने कभी भी प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव तक भी नहीं भिगोए, ना ही तुम्हारी दृष्टि प्रभु श्री कृष्ण के रूप पर आकर्षित हुई है। सूरदास अबराहम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। कि गोपियाँ कहती हैं कि हम तो कमज़ोर और भोली भाली हैं। अबला होता है कमज़ोर और भोली भाली हैं। गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ चाटी चीटियाँ। कि हम तो प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे चिपक गए हैं जैसे चीटियाँ गुड़ पर चिपक जाती हैं और वहाँ से फिर छूट नहीं पाती, अपने प्राण ही त्याग देती है। अभी इसके बाद हमारा दूसरा जो पहरा है कविता का वो है, मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। कि हे उद्धव, अब तुम भी बताओ कि हम अपने मन की बात कहाँ किसको जाकर कहें। ना ही परत कही, क्योंकि सबके सामने अपने मन की बात नहीं बताई जा सकती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। कि अवधि आधार प्राणों का आधार, आस आवन की श्री कृष्ण के आने की आस, श्री कृष्ण के आने की आस ही हमारे प्राणों का आधार थी। तन मन बिथा सही, और इसीलिए हमारा तन और मन विरह व्यथा को सहन कर रहा था। अब इन जोग संदेशी सुनी सुनी बार बार सुनकर, कि अब तो तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर विरह दही, हमारे विरह की आग और भी ज़्यादा
बढ़ गई है। चाहती हुती गुहार जीतीते उत्ते धार बही। चाहती हुती, जहाँ से हम चाहती थी, गुहार जीतीते, सुरक्षा कि जहाँ से हम अपनी सुरक्षा चाहते थे, उत्ते धार बही, वहाँ से तो अब योग की धारा बह गई है। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। कि गोपियाँ कहती हैं कि हम अब कैसे अपने धैर्य को रख सकते हैं, हमने तो प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में अपनी मर्यादा को भी त्याग दिया है। अभी हमारा जो कविता का तीसरा पैरा है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है, कहते हैं वो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। कि जिस प्रकार हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है, उसी प्रकार हमने भी अपने मन से, कर्म से, वचन से नंद के पुत्र प्रभु श्री कृष्ण को अपने हृदय में बड़ी दृढ़ता से पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकड़ी। कि हम तो जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिन में और रात में कान्हा कान्हा जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककड़ी। कि हे उद्धव सुनो, तुम्हारे यह योग का संदेश हमें ऐसा लगता है मानो कोई कड़वी ककड़ी हो। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। व्याधि का अर्थ होता है बीमारी। कि तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने कभी न देखी है न सुनी है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। कि यह अपने योग का संदेश उन्हें जाकर सौंप दो जिनके मन चंचल हैं। हमारे मन में तो प्रभु श्री कृष्ण बसे हुए हैं। अभी जो हमारा आखिरी पैरा है कविता का, वो है हरि है राजनीति पढ़ाए। कि गोपियाँ कहती हैं कि अब तो प्रभु श्री कृष्ण राजनीति पढ़ने लग गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। कि गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, क्या तुम इस मधुकर के संदेश को, समाचार को समझ पाई हो। मधुकर एक व्यंग शैली में भंवरा अर्थ होता है मधुकर का, जो गोपियों ने जो है उद्धव के लिए प्रयोग किया है व्यंग में। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कि एक तो प्रभु श्री कृष्ण पहले से ही इतने चतुर चालाक थे और अब तो गुरु ने उन्हें राजनीति के पाठ पढ़ा दिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। कि यह उनकी बड़ी बुद्धि ही है जो उन्होंने हमारे पढ़ने के लिए योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। कि गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग इतने भले होते थे कि दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते चले आते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जुहूते चुराए। कि हे उद्धव, अब तो हम श्री कृष्ण से यही चाहते हैं कि वो यहाँ से जाते हुए जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे उसे हमें वापस लौटा दे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। परंतु उससे इस नीति की उम्मीद नहीं की जा सकती, वो तो औरों की ही नीति छुड़ा रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। कि गोपियाँ कहती हैं कि सच्चा राज धर्म तो वही होता है जिसमें प्रजा को ना सताया जाए। तो ये हमारी पाठ्यक्रम की पहली कविता जो है सूरदास के पद।